जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राज है। और जो आज हम रिवीजन करने वाले हैं वो है हम यूनिट सर्कल का रिवीजन करने वाले हैं। जो आज हम रिवाइज करने वाले हैं वो है यूनिट सर्कल। क्या आज हम पढ़ेंगे? आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिट सर्कल। इससे पहले हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हमने फिलअप किया था, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री पे हमने टेबल को क्या किया था, फिलअप किया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक एक ऐसा ट्रिक या कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप साइन थीटा और कॉस थीटा का जो एंगल, मतलब बहुत ही आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। वही आज मैं बताऊंगा। वो है क्या है? यूनिट सर्कल। तो मैंने बोला था यूनिट सर्कल में क्या है, नाम में इसका काम छुपा है। जिसको जो इसका जो रेडियस होगा, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट के बराबर है। रेडियस जो है 1 यूनिट के बराबर है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। ये क्या है? ये हमारा सर्कल है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, पर मान लीजिए हमारा सर्कल है। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है आपका? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। रेडियस जो है वो वह 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है। तो आगे पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। एज जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड tan थीटा क्या होता है? वो होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना तो हमें पता है। ठीक है। अब देखिए जरा, मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। क्या ये है 90 डिग्री। एक दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, ये है पांचवा ट्रायंगल, ये आपका छठा ट्रायंगल। इतना ही। ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ओके। मैंने कहा कि जो ये बेस है, बेस को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और जो ये हो ए बी सी हो गया ना, इसको कहते हैं डी, ई, एफ, जी एंड एच। ये पॉइंट है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी, ये है एच और ये है सी। तो जो डिस्टेंस है बीडी से बड़ा कौन सा है? बीडी से बड़ा है बीई। और उससे बड़ा है क्या? बीई बड़ा है। और बीई से बड़ा कौन सा है? बीई से बड़ा बीएफ है। और बीएफ से बड़ा जो है वो है बीजी। बीजी से बड़ा जो है बीएच। और बीएच से जो बड़ा है बीसी। एक डेटा निकल कर आती है। और देखने में, देखकर ही समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं। यदि मैं ट्रायंगल लूं, इन ट्रायंगल ए बी डी, और इन ट्रायंगल ए बी ए, दोनों में यदि मैं साइन थीटा डिफाइन करता हूं, यहां पे साइन थीटा आएगा आपको परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बी डी अपॉन, गलती कर दिया मैंने, बी डी अपॉन हाइपोटेनस ए डी। और यहाँ पे साइन थीटा जो आएगा वो आएगा आपको परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बीई अपॉन ए ई आएगा। बिल्कुल। यदि मैं tan थीटा डिफाइन करूं तो tan थीटा होगा आपको बी बी अपॉन ए बी। और यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा? यहाँ पे tan थीटा आएगा आपको बीई अपॉन ए बी। मैं ये कह रहा हूं, ये है आपका थीटा। दूसरे एंगल में अल्फा हो जाएगा। ठीक है। इस एंगल में हम अल्फा मान लेते हैं।
अल्फा 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 नहीं बीटा, क्योंकि वो वहां पे बीटा लिया ट्रायंगल में बीटा। तो यहाँ पे यदि हम चेक देखें इस वाले ट्रायंगल में, तो नीचे जो है ये तो ए बी और ए बी यहाँ पे भी है और ए बी यहाँ पे है, और एज वी नोटेड की जो बी भी है छोटा है बी से, तो जो tan थीटा आएगा वो छोटा होगा किस चीज से, tan बीटा से, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो इंक्रीज कर रहा है इसकी वजह से। जो आपको याद करने का जो है, आपको ये याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा यानी वर्टिकल लाइन, साइन थीटा यानी वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस, कॉस थीटा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉस थीटा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस। ठीक है। अब अब जो है, अब हम देखेंगे यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये आपका हो गया सर्कल। मैंने बोला यूनिट सर्कल जिसका जो रेडियस होगा 1 यूनिट के बराबर होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस, ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होगा निगेटिव वाई एक्सिस। ये तो ये +1, ये -1, ये +1 और ये -1। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जिसको मैंने बोल दिया, मान लीजिए पॉइंट ए। क्या है? पॉइंट ए। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए पॉइंट ए जो है, जो पॉइंट ए है सेंटर के साथ थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक है। सेंटर के साथ क्या है, थीटा डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाए। ठीक है। इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1। ओके। तो ये हो गया x1 और तो ये हो गया y1। अभी मैंने बताया जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, इक्वल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो साइन थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y1 और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू x1। जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम थीटा, मान लीजिए थीटा इंक्रीज करके हमने क्या कहा, मैं यहाँ पे ले गया, मान लीजिए एक पॉइंट था यहाँ पे, इस पॉइंट पे गया मैं, जैसे ही थीटा इंक्रीज किया, ये थीटा हो गया, मान लीजिए थीटा इंक्रीज किया अल्फा, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो जैसे ही आपने थीटा इंक्रीज किया, जैसे ही आपने थीटा इंक्रीज किया तो क्या हुआ, थीटा इंक्रीज करने से जो है वाई एक्सिस इंक्रीज कर गया, थीटा इंक्रीज करने से जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो थीटा इंक्रीज करने से जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीज किया ना, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे था पहले, अब यहाँ पे चला गया, तो बड़ा कौन सा था, ये वाला बड़ा है ना। और जो एक्स एक्सिस है वो डिक्रीज की, एक्स एक्सिस क्या किया, डिक्रीज किया है। ठीक है। यानी कि थीटा इंक्रीज करने पे, थीटा इंक्रीज करने पे क्या होगा, थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा क्या होगी, डिक्रीज होगी, और साइन थीटा क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये चीज हम रटते हैं कि जैसे हम थीटा जो है, आई मीन जैसे ही थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हम मूव करते हैं, जीरो डिग्री से जब 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है जो वो डिक्रीज करती है, और साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करती है। अब समझ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम 0 से 90 की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो वहां पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीज कर रहा होता है, यानी वर्टिकल लाइन इंक्रीज कर रही होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है। और एक और बात, ये जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में
एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव होता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसलिए साइन और थीटा पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट जो है निगेटिव है, इसलिए साइन थीटा जो होगा, रुको एक सेकंड, सॉरी मैंने रेफरेंस उल्टा ले लिया यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा एक्स एक्सिस निगेटिव होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन निगेटिव है, यानी cos थीटा निगेटिव हो गया, और साइन थीटा जो होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई पॉजिटिव होगी। ऐसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि साइन थीटा और cos थीटा दोनों ही निगेटिव होगा। जब दोनों ही निगेटिव है, एज वी नोटेड कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपन cos थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव है, यानी कि साइन माइनस साइन थीटा और माइनस cos थीटा। यहाँ से ये गया, tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वाई एक्सिस होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि साइन थीटा निगेटिव होगा, लेकिन cos थीटा यानी कि वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, यानी कि cos थीटा पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब थोड़ा मजेदार चीज सीखते हैं। अब इसी में दोबारा हम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा सर्कल, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये थीटा डिग्री बना रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए थीटा डिग्री, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, यानी कि यहाँ पे भी मान लीजिए मैं पूछूं यहाँ पे, इस केस में जो है cos थीटा क्या है, cos थीटा पॉजिटिव है, और यही यही लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पे जो cos थीटा होगा, यहाँ पे जो cos थीटा होगा वो निगेटिव होगा। अब कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाइन बना रहा है उतना ही होगा। यानी मैं कह दूं कि मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं 1 and 2, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको cos 30 डिग्री जो आएगा वो आएगा cos 30√3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतना गया है, एक मिनट, मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, यानी इसकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं पूछूं कि cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री यानी क्या, cos 210 डिग्री यानी कि cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 180 से 30 डिग्री आया है इधर, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर 30 डिग्री है, तो जितना ये बना रहा होगा एंगल, जितना यहाँ पे ये बना रहा होगा उतना ही ये भी बनाएगा, 210 वाला भी बनाएगा, बट अंतर इतना आएगा कि सिर्फ ये निगेटिव में बनाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग कि जो कॉस 210 है, जो कॉस 210 डिग्री है विच इज इक्वल टू माइनस कॉस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप क्या कर लीजिए, आप ये पता कर लीजिए कि किसके रेफरेंस में वो आ रहा है। एक लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखिए, वो किसके किसके द्वारा वो एंगल बन रहा है। मैंने बोला कि 210 डिग्री, यानी कि 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा। तो जो 210 डिग्री है उसको क्या कीजिए कि थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो जो बना रहा होगा वही इसकी भी वैल्यू होगी, बट अंतर सिर्फ इतना आएगा कि वो निगेटिव में होगा। ये जो 210 वाला आएगा निगेटिव में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस निगेटिव में होता है। ऐसे भी ऐसे हम साइन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अब यहाँ पे किए हो तुम, यही काम यहाँ पे कर सकते हो। यदि तुमको ये पता हो, यदि आपको ये वाला एंगल पता है, मान लीजिए ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है। यदि आपका इसको वैल्यू पता है तो आपको इसका भी वैल्यू पता है, सिर्फ अंतर इतना आएगा कि यहाँ पे यदि साइन थीटा लेते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा,
साइन थीटा जो आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सिर्फ इतना ही तो अंतर है। आपको वो सब साइन ए प्लस बी या फिर साइन 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 180 प्लस 180 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं। बस आप ये सीख ले, रेफरेंस लेना सीख ले कि किसके द्वारा ये जो है किसमें कितना जोड़े हैं तो ये बना हुआ है, तो आप दिमाग में ही सॉल्व कर लोगे इस चीज को, यदि आप ये सीख लेते हो तो। मैंने बोला था कि साइन थीटा और कॉस थीटा बहुत आसानी से सीख लेंगे, मैंने सिखा भी दिया। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है सर्कल, ये हो गया आपका मान लीजिए एक पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, और ये रहा एक टेंजेंट, सॉरी येलो कलर दिख नहीं रहा है, नहीं लेंगे, हम लेंगे रेड कलर। मान लीजिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो इस पॉइंट को टच करता हुआ एक्स एक्सिस को टच किया, तो ये हो जाएगा आपको x1, ये हो जाएगा y1, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो गया, यहाँ से लेकर ये हो गया, तो ये जो होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा cosec थीटा, और जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको sec थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी tan थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा आपको cot थीटा, और यहाँ से यहाँ तक तो है ये है cos थीटा, और फिर से यहाँ से यहाँ तक है ये है, यहाँ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है आपको साइन थीटा। अरे देखो, साइन थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस थीटा वैसे घटेगा, और क्या होगा कि जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा घटेगा। तो देख भाई, अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे कर देता हूँ, तो पॉइंट को यहाँ पे कर दूंगा तो साइन थीटा डिक्रीज कर गया। जब तुमने पॉइंट को यहाँ पे किया तो लाइन थोड़ी सी वर्टिकल हो जाएगी और ये ऊपर और ऊपर जाने लगेगा, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इंक्रीज कर जाएगी। तो अब टैन थीटा या किसको निकालने के लिए आप इस्तेमाल करिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यूनिट सर्कल का इस्तेमाल कीजिए। अब उसको डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, आप उसको और टैन थीटा को उल्टा करोगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा को उल्टा करोगे तो कॉसेक थीटा निकल जाएगा, और कॉस थीटा को उल्टा करोगे तो सेक थीटा निकल जाएगा। तो हम मैंने बता दिया आपको, एक ये यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट है, यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं आप किसके लिए, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप इस्तेमाल करें इसको किसके लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। और एक यूनिट डेटा मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, पहला पहला पॉइंट, ये इसका कंडीशन है बॉस। जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी तभी एप्लीकेबल होगी जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैंने जो डेटा निकाल कर दिया था वो ये है कि हाइपोटेनस जो होता है वो बड़ा होता है पी और बी से, और छोटा होता है किससे, पी प्लस बी से। समझे, बस। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, अगली बार कुछ नया बताऊंगा। ठीक है, ओके।